अल्लाह के घर मस्जिद में एक चोर आया चोरी करने। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। अल्लाह के घर मस्जिद, और इसी मस्जिद के अंदर एक चोर चोरी के नियत से आ जाता है। फिर उस चोर के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि उसकी जिंदगी बदल कर रह जाती है। एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में हमाहमी का आलम है, ऐसे वक्त में जब पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के बाद दुनिया भर में प्रोटेस्ट और जलसा जुलूस का माहौल है, ऐसे वक्त में आप हजरात से गुजारिश है कि किसी भी ऐसे जगह पर आप शरीक ना हो या भीड़ का हिस्सा ना हो जहां हिंसा पैदा होता है। क्योंकि दोस्तों, अल्लाह के रसूल प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में आज इस्लाम मोहब्बत के बल में फैलाया है। पत्थर खाकर दुआ देना मेरे आका की सुन्नत है दोस्तों। तो किसी भी तरह का हिंसा में शामिल ना हो, मोहब्बत का काम करे, मोहब्बत का आम करे। ना अबू जहल प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके बचा है, ना आज की जो उनकी नस्लें हैं वो नबी मुकर्रम प्यारे आका की शान में गुस्ताखी करके बचेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले आपसे अदब गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, एक वक्त की बात है कि एक बादशाह जिसकी एक बेटी थी, बेटी निहायत ही हसीन व जमील थी। वक्त के साथ बादशाह ज़ईफ़ हो चुका था। बादशाह ने ये सोच रखा कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे वक्त का हाकिम बनाया है, वक्त का सुल्तान बनाया है। दुनिया भर की नेमतों को मेरे कदमों में रब तबारक व ताला ने डाल रखा है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। तो मैं अपनी बेटी का निकाह ऐसे शख्स से करूंगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का चाहने वाला, मानने वाला होगा, जो नहायत ही मुत्तकी परहेजगार होगा। बहरकैफ दोस्तों, उसने अपने दौर के जो वजीर होते हैं उन वजीर को बुलाने के बाद कहा कि ऐ वजीर, तुम शहर के जामा मस्जिद में जाओ अपने लश्कर के साथ, और वहां जाकर तुम देखना कि जो इंसान सबसे ज़्यादा मुत्तकी परहेजगार हो, जो रात भर नमाजें अदा करता हो, तुम ऐसे शख्स को पकड़कर मेरे सामने ले आना। फिर दोस्तों क्या होता है कि उसी दरमियान एक चोर ने ये नियत किया कि आज मैं शहर के जामा मस्जिद में चोरी करने के लिए जाऊंगा और खूब कीमती सामान वहां से उठाकर लाऊंगा। जो जो वहां पर मौजूद रहता है उन सामानों की चोरी करूंगा। बारकैफ इधर बादशाह के सैनिक जामा मस्जिद में छिपकर बैठे हुए थे, देख रहे थे कि कौन सबसे ज़्यादा बड़ा नमाजी है। इधर एक चोर नमाजियों का शक्ल धारण करता है और वो चोर ईशा के वक्त मस्जिद में दाखिल हो जाता है। सबसे पहले दाखिल होता है, जाकर सफ में बैठ जाता है। ईशा की नमाज ख़त्म होती है, लोग निकलने लगते हैं, लेकिन ये चोर जाकर छिप जाता है। मुअज्जिन ने जब देखा कि मस्जिद के अंदर कोई नहीं है तो उसने ताला लगा दिया। ताला लगा दिया। इधर छुप कर बैठे जो बादशाह के जो सैनिक थे, जो पुलिस वाले थे, वो ये देख रहे थे कि एक इंसान जो सबसे पहले दाखिल हुआ था मस्जिद में, लेकिन अब तक वो नहीं निकला है। इसका मतलब वो बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, इसका मतलब वो तहज्जुद गुजार है, वो तहज्जुद की नमाज अदा करने वाला है, वो नफिल कसरत के साथ पढ़ने वाला है। और यही वजह है कि वो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में ही रुक गया। इधर चोर की नीयत कुछ और थी। वो सोचा कि मैं अकेले बाद में चोरी करके यहाँ से भाग जाऊँगा, इसीलिए वो छुपा हुआ था। इधर बादशाह के सैनिक ये सोच रहे थे कि वो इंसान मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है। बारकैफ मुअज्जिन ईशा की नमाज ख़त्म होने के बाद बाहर निकलता है और मस्जिद को ताला लॉक कर देता है। अब वो चोर ये देखा कि मस्जिद ताला बंद हो चुका है बाहर में। अब वो हैरान परेशान हो जाता है कि वो बाहर निकले तो निकले कैसे। अब वो सोचता है अब जो कुछ भी होगा फजर के वक्त ही होगा। इधर वो सारे लोग चले जाते हैं। बादशाह के सैनिक मस्जिद की तरफ निगाहें डाले रहते हैं, मस्जिद को घेर कर। वो इंसान अंदर में ही मौजूद रहता है। अब दोस्तों फजर का वक्त होता है। फजर का वक्त जैसे ही होता है, बादशाह का सैनिक और बादशाह का वजीर मस्जिद में दाखिल होता है। जैसे ही चोर ये देखता है कि सैनिक आ रहे हैं, पुलिस आ रहे हैं, वजीर आ रहा है, डर के मारे उसने तो
वजू किया ही था, नमाज में खड़ा हो जाता है। अब क्या है, 2 रिकात ख़त्म करता है, फिर नमाज की नियत कर लेता है, फिर नमाज ख़त्म होती है, फिर नियत कर लेता है। अब पूरे पुलिस वाले और वज़ीर ये देखकर हैरान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि लगता है ये बहुत बड़ा मुत्तकी परहेज़गार है। कुछ घंटों तक ऐसा मामला चलता है, फिर उस चोर ने सलाम फेर दिया। जैसे ही सलाम फेरता है, नमाज से फारिग होता है, पुलिस उसको पकड़कर बादशाह के सामने ले आती है। लाने के बाद बादशाह के सलामत वज़ीर कहता है कि बादशाह, जैसे शख्स की आपको तलाश थी ये वैसे ही शख्स था, रात भर तहज्जुद पढ़ने वाला ये इंसान है और हम लोगों के सामने भी ये कसरत के साथ नमाज़ें अदा कर रहा था। अब बादशाह सब सुनने के बाद बड़ा खुश होता है, उस चोर से कहता है कि ऐ शख्स, मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूँ और इस सल्तनत का हाकिम भी बनाना चाहता हूँ। अब वो चोर जिसको पकड़ा गया था, पहले तो उसको लगा था कि शायद बादशाह ने उसको जान लिया है कि वो चोर है, इसी गर्जोगाइज उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जब वो बादशाह ये कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें अपना दामाद बनाऊंगा और तुम्हें इस मुल्क का हाकिम बना दूंगा, तो उस इंसान की कैफियत बदलने लगती है। वो इंसान की अजीब कैफियत आ जाती है और वो बादशाह से कहता है कि बादशाह सलामत, इस मेहरबानी की वजह क्या है। बादशाह ने कहा कि सुनो, मैंने ये ऐलान किया था और अपने लोगों को ये कहा था कि जो मेरे इलाके का सबसे ज़्यादा मुत्तकी परहेजगार इंसान होगा, जो रात भर इबादत गुजार होगा, मैं उसी शख्स को अपना वज़ीर, अपना दामाद बनाऊंगा और इस सल्तनत का हाकिम भी बनाऊंगा। अब जब इस बात को उस चोर ने सुना है, वो उसके दिल में इस कदर असर कर जाता है कि वो रब की बारगाह में तौबा करने लगता है और कहता है, या रब्बे जुल जलाल, ऐ मेरे मालिक व मौला, मैंने तो लोगों को दिखावे के लिए मैंने तेरी बारगाह में सजदा किया था, लेकिन तूने इस दिखावे की नमाज का इस तरीके से तूने फल दिया कि आज तूने मुझे वक्त का हाकिम की कुर्सी में पहुंचा दिया है। ऐ रब्बे जुल जलाल, मैं अपनी पिछली तमाम गलतियों से तौबा करता हूं और ऐ मौला, आज की तारीख से मैं एक सच्चा और पक्का इबादत गुजार बनकर रहूंगा। बहरकैफ दोस्तों, उसी वक्त उस चोर की कैफियत बदल जाती है और जो चोर था दोस्तों, वो एक नहायत ही मुत्तकी परहेजगार इंसान बन जाता है। तो दोस्तों, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, मोमिनों की मिराज है नमाज। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज और नमाज बुराइयों से रोकती है। जो एक बार नमाजी हो जाता है दोस्तों, नमाज फिर उसको बुराइयों से दूर कर देती है। प्यारे दोस्तों, ये एक सनसनीखेज वाकया था दोस्तों, जिसको मैंने आपके हवाले किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। शुक्रिया। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान।